हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसका जो मेन टॉपिक है, जो कहा जाता है उसे कहते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जब इस तरीके की कुछ इक्वेशंस दिखें आपको, जिसमें वेरिएबल्स जो है वो नीचे की तरफ दिखते हों, डिनोमिनेटर साइड में दिखते हों, तो इसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ही हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमें देखना होगा कि दोनों इक्वेशंस में एक जैसी चीज़ क्या दिख रही है। बहुत ध्यान से समझना। 2/x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/x लिख सकते हैं। इसी तरीके से 3/y को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/y = 13। इस चीज़ को देखो क्या लिख सकते हो, इसको यहीं लिखते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। 5 × 1/x - 4 × 1/y लिख सकते हैं = -2। ठीक है, इस चीज़ को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये ध्यान दो कि दोनों इक्वेशन में एक जैसी चीज़ क्या दिख रही है। देखिए, एक जैसी चीज़, ये टर्म्स दिख रहे हैं, ये टर्म्स दिख रहे हैं। देखो, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये एक जैसा दिख रहा है और इसमें ये एक जैसा दिख रहा है। जो एक जैसा दिख रहा हो उसको हम इस तरीके से मानेंगे। देखिए, लेट यहाँ एक चीज़ है 1/x एक जैसी दिख रही है, लेट 1/x = a मान लीजिए, एंड 1/y = b। 1/x को हम a मान लें, 1/y को हम b मान लें। अब चलिए ये हटा देते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। अब 1/x को अगर हम इसमें a रखें, 1/x की पूरे की जगह a रखें, तो ये क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। कुछ लोग इसे लिखते हैं 2/a, कहते हैं 1/x a है ना सर, तो वो 2/a होना चाहिए। नहीं, देखो 2 × 1/x इसीलिए मैंने लिखा है, और 1/x की जगह हमें पूरे 1/x की जगह a लिखना है। तो देखो 1/x की जगह अगर a लिखोगे पूरे 1/x की जगह, तो क्या आएगा, 2a। यही गलती करते हैं लोग। तो ये क्या आ जाएगा, 2a + 3, और 1/y को क्या मानते हैं, b = 13। आ गई, ये आपकी पहली इक्वेशन बनेगी। दूसरे में आइए इसी तरीके से। तो इसमें 1/x a रखोगे तो 5a बन जाएगा, और इसमें 1/y b रखोगे तो -4b बन जाएगा = -2। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अभी हमको इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक, चलिए करते हैं। इसे हटा दूं, इसका यूज़ नहीं है। हो गया यहाँ पे जो कुछ होना था, क्वेश्चन मिल ही गया हमको। लिख लेते हैं यार, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या थी, 5/x - 4/y = -2। ठीक, ये दो मेन इक्वेशंस हैं हमारी, इन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास इक्वेशंस हैं ये वाली। तो बात आएगी कि कौन सी मेथड से। ये तो आप किसी भी मेथड से अब करो जो आपको आसान लगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहे एलिमिनेशन से करो, और चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो हम तो भैया एलिमिनेशन मेथड ही इस्तेमाल करते हैं, वही करेंगे। सबसे आसान, क्योंकि वही पड़ता है। जब तक ना पूछा जाए, ना कहा जाए कि ये मेथड इस्तेमाल करो, तब तक आप एलिमिनेशन ही इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, और आगे करेंगे भी, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। तो देखो, यहाँ से हम b को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का साइन ही चेंज करना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो हमको इन दोनों को इक्वल करना है, कोफिशिएंट्स को। तो कुछ ना करो, यहाँ जो हो उसको ऊपर गुणा कर दो, और यहाँ वाला जो कोफिशिएंट 3 हो उसको नीचे गुणा कर दो।
इसके कोफिशिएंट को ऊपर गुणा कर दो, इसके कोफिशिएंट को नीचे कर दो, बस अपने आप बराबर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8a, 4 3 ज़ा 12b, 13 4 ज़ा 52। आ गई इक्वेशन। चलिए दूसरी करते हैं, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन। 3 5 ज़ा 15a, 3 4 ज़ा 12b एंड -6। अब इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो ये गए, कट गए, यहाँ क्या बचा, 15 8 23a, और यहाँ क्या बचा 46 46। तो 46 अपॉन 23, 23 2 ज़ा, a की वैल्यू 2 आ गई आपकी। अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, चलिए इसमें रख देते हैं 2a + 3, यही तो करते थे एलिमिनेशन में, एक वैल्यू निकाल के दूसरे में प्लेस कर देते थे। तो a की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो 2 × 2 हो गया, 3b = 13, 2 2 ज़ा 4 + 3b = 13, 3b = 13 -4, 3b = 9, b = 9/3, 3 3 ज़ा 9, b की वैल्यू आ गई आपकी 3। अभी आंसर नहीं आया, अभी चक्कर में ना पड़ना, अभी आंसर नहीं आया है, अभी आंसर आएगा। हमें वैल्यू निकालनी है x और y की, ना कि a और b की। अब a और b की जब आप वैल्यू निकाल चुके हैं, अब आइए तीसरे पार्ट के क्वेश्चन पे। हमने क्या माना था, 1/x = a माना था और 1/y = b माना था। तो a की वैल्यू क्या आई है 2, तो 1/x = 2, x उधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो x = 1/2। अब आई वैल्यू, अब आंसर आया। और b की वैल्यू है 3, 1/y = 3, y उधर और 3 इधर, तो y = 1/3। सो दिस इज योर आंसर। तो हमने पहले क्या करना है, फिर से समझ लीजिए, ये देखना है कि वेरिएबल्स इस नीचे दिख रहे हों अगर, तो इस फॉर्म में लिख लें। उसके बाद हमें एक जैसे वेरिएबल जो दिखें उनको हम a मानेंगे, 1/y को b मानेंगे। जब भी इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो आपको दिखेगा वेरिएबल, ठीक है। तो 1/x = a, 1/y = b मान लिया। फिर हमने इसमें वैल्यू प्लेस की, 2a + 3b = 13, 5a - 4b = -2। इसके बाद हमने एलिमिनेशन मेथड लगा के a और b की वैल्यू निकाली। लेकिन a और b की वैल्यू निकाल देने से हमारा पर्पस नहीं सॉल्व होता। हमें वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, नॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो व्हाट वी हैव अज्यूम्ड, 1/x = a। हमने 1/x को a माना था शुरुआत में। देखिए 1/x को क्या मान रहे थे, a माना था, और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो a की जगह यहाँ 2 रख देंगे, तो ये क्या 2 यहाँ आ जाएगा, x वहाँ, तो x = 1/2 इधर लिखो, चाहे 1/2 इधर लिखो। इसी तरीके से 1/y = b, तो 1/y b की वैल्यू 3, तो y = क्या हो जाएगा, y इधर चला जाएगा, 3 इधर, 1/3। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं इक्वेशंस reducible to a pair of linear equation in 2 variables। देखो equations which are reducible to the pair of linear equation in 2 variables, उसके बाद सॉल्व करेंगे, आएंगे। अब आप एक्सरसाइज 3.6 अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, और उसके बाद अगर नहीं आता है तब आप जो है इसके सॉल्यूशन पार्ट पे जाएंगे। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.6। If you are having any of the doubts regarding this concept, you need to clear your doubts in my personal inbox or in my comment box. So please do like, share and subscribe my channel, and do press the bell icon to get the notifications regarding the newly uploaded videos. So together we'll rule the mass as well as the world. Thank you. Bye bye.